मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात जारी। गुजरात से मुलजमा गिरफ्तार। बेटों के कहने पर पैसे वसूल करती थी। तफ्तीश और तहकीकात के लिए टीमें मराकश चली गई। गैर कानूनी लिबिया भिजवाने के मामले पर फैसलाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। FIA के 19 एहलकारों पर मुकदमा, 17 गिरफ्तार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ बोले PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.03 कमी का इम्कान। नेपरा में CPPA की दिसंबर के लिए दरख्वास्त 30 जनवरी को होगी। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। मैच में स्पिनर्स का जादू चल गया। मैच के दूसरे रोज 18 विकेटें स्पिनर्स के नाम। दिन के आगाज पर वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने पाकिस्तान की 6 विकेटें उड़ाई। कौमी टेस्ट टीम 230 रन बनाकर ढेर हो गई। सऊद शकील 84 और मोहम्मद रिजवान 71 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। जवाब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 137 रन पर आउट हो गई। नुमान अली ने 5, साजिद खान ने 4 और इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 93 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की 109 रन पर 3 विकेटें गिर गई। कप्तान शान मसूद की निस्फ सेंचुरी। कामरान गुलाम 9, सऊद शकील 2 रन पर नॉट आउट। पाकिस्तान की मजमूई बढ़तरी 202 रन हो गई। क्या हुकूमत और PTI मुज़ाकरात का मुस्तकबिल खतरे में? दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की तरफ से तुंदो तेज बयानात। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। कहते हैं हमारी आला फौजी क़यादत से बराह रास्त बातचीत शुरू हो गई है। हमारे साथ जिन्हें बिठाया उन्हें कह दें ये कोशिश छोड़ दें। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। हम कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं, कह दें अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया जिसके लिए 1 साल से कोशिश कर रहे थे। 190 मिलियन पाउंड केस में से किसी काबीना रुकन ने फायदा नहीं लिया, इसलिए उन्हें सजा नहीं हुई। 190 मिलियन पाउंड तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े केसेस आए, इस तरह का क्लियर कट केस पहले नहीं देखा। एक टोला लेकर मदीना मुनव्वरा गए, शाहज़ैन बुगटी के बाल खींचे, मरियम औरंगजेब पर नारे लगाए। करप्शन केस और डाके में आपको सजा मिली, मजहब को दरमियान में मत लाएं। तारिक फजल चौधरी बोले करप्शन करके मजहब कार्ड इस्तेमाल करना काबिले मुज़म्मत है। जो फैसला कल आया उसका 1 माह पहले से इल्म था। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला अपील में उड़ जाएगा। अलीमा खान कहती हैं पाकिस्तान को मिलने वाली रकम 190 मिलियन नहीं 171 पाउंड थी। हमारा काम बानी PTI का पैगाम बाहर आकर बताना है। सियासी सवाल किसी और से करें। दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंच गया। इल्जाम तराशी करने वाले पर करप्शन साबित हो गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के लफ्जी वार कहती हैं बानी PTI ने करप्शन के पैसे से यूनिवर्सिटी बनाई। हम अल-कादिर यूनिवर्सिटी को तालीम का बेहतरीन मरकज बनाएंगे। बानी PTI से बड़ा खाइन कोई नहीं। बानी ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने 40 साल का हिसाब दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के लफ्जी वार। कहा 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले कल रो क्यों रहे थे? कश्ती हादसे की तफ्तीश और तहकीकात के लिए टीमें मराकश चली गई। FIA ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीमों में FIA, वजारत दाखिला और IB के अफसर शामिल। टीमें वीडियोस, तस्वीर और दीगर सबूतों का जायजा लेंगी।
टीमें हादसे में बचने वाले अफराद से मुलाकात करके हकायक जानेंगी। उधर मराकश कश्ती हादसे में 4 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। गुजरात से मुलजिमा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकूम वसूल करती थी। सुनहरे ख्वाब के गैर कानूनी सफर ने मौत की वादी में पहुंचा दिया। हाफिजाबाद के एहतशाम के जाबहक होने की तस्दीक हो गई। एहतशाम की मौत की खबर पर इलाके में कोहराम। लवाहिकीन गम से निढाल। लवाहिकीन ने एहतशाम को स्पेन भिजवाने के लिए एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे। लवाहिकीन का हुकूमत से इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वजीर आजम का पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। ये इकदाम माशी तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का आगाज है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के करीब फायरिंग, 2 जज कत्ल, 1 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। इसराइल काबीना के बाद हुकूमत की भी गजा जंगबंदी मुआहिदे की तौसीक। हमास के साथ जंगबंदी का मुआहिदा कल से नाफिजुल अमल होगा। उधर गजा में 15 माह की जंगबंदी के बाद हर सू तबाही के मनाजिर। आलमी मीडिया के मुताबिक गजा में 60% इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। लॉस एंजलिस आग 11 रोज बाद भी बेकाबू। दुनिया के सबसे बड़े लिथियम बैटरी स्टोरेज प्लांट को लपेट में ले लिया। बैटरी स्टोरेज प्लांट में आग से फजा में जहरीले धुएं के बादल। 1,500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। करीबी आबादी खाली कराने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक आतिश ज़दगी से नुकसानात का तखमीना $275 अरब लगाया गया। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। धांधली के इलेक्शन से हसीना वाजिद भी जीती थी। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, अगर 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत की ख्वाहिश पर पास होती तो बड़ी तबाही आती। मदारिस खत्म करने की ख्वाहिश और साजिश अंग्रेजों की भी थी। बानी PTI के खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। सियासी केसेस खत्म होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हर कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखता है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की स्टैंडिंग कमेटी का इरशाद अहमद आरिफ की ज़ेर सदारत इजलास। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की CPN स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में शिरकत। कहा, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक सवाल पर मुशाहिद हुसैन ने कहा, अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दबाव डालते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इजलास में सेक्रेटरी जनरल CPN एजाजुल हक, नायब सदर अनवर साजदी, अयाज खान, काजिम खान और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। चूजा हैचरीज का मुबैना गठजोड़। कीमतों में 250% इजाफा। कंपटीशन कमीशन का चूजों की कीमतें बढ़ाने पर नोटिस। चूजे की कीमत में 250% इजाफे की शिकायत पर तहकीकात शुरू।
बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, अटक, चकवाल, जेहलम में बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह में पारा -13, स्कर्दू में -10 तक गिर गया। श्रीनगर में दर्जा हरारत 1 और मुजफ्फराबाद में 6 डिग्री रिकॉर्ड। चोरी के डर से बिजली के मीटर पर हिफाजती सलाखें लगाई थीं। रेस्क्यू टीम ने पहले लॉक तोड़ा, फिर हिफाजती सलाखें तोड़ने की कोशिश की, जिस पर गार्ड ने उन्हें रोका। गुलकार जवाद अहमद की रेस्क्यू टीम से लड़ाई पर वजाहत। कहा, रेस्क्यू टीम ने बिजली चोरी का इल्जाम लगाया, जिस पर गुस्सा आ गया। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 2 ग्रुप्स में लड़ाई, एक दूसरे पर कुर्सियों का आज़ादाना इस्तेमाल, मुतादिद शहरी जख्मी। गुजरांवाला से पेशी पर आए मुल्जिमान में कचहरी कैंटीन पर झगड़ा हुआ। दूसरा ग्रुप लड़ाई के बाद मौके से फरार हो गया। कराची के शहरी अब घर बैठे शनाख्ती कार्ड बना सकेंगे। नादरा कराची रीजन का 20 जनवरी से बाइकर सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला। घर पर शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए 1000 रुपये अजाफी फीस वसूल की जाएगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बरदारी इंडोर होगी। इंडोर तकरीब हल्फ बरदारी का फैसला शदीद सर्दी के बायस किया गया। वाशिंगटन DC में 20 जनवरी को पारा -12 डिग्री रहने की पेशगोई है। आखिरी बार 1985 में रोनाल्ड रेगन की तकरीब हल्फ बरदारी इंडोर हुई थी। बाराक ओबामा ने तलाक की अफवाहों पर मिशेल के साथ मुस्कुराहट से भरी तस्वीर जारी कर दी। मिशेल ने भी जवाबी पैगाम में ओबामा से मोहब्बत का इजहार करके अफवाहों को ख़त्म कर दिया। बाराक ओबामा ने अहलिया की 61वीं सालगिरह पर मिशेल को अपनी जिंदगी की मोहब्बत करार दिया। खलाबाजों ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से निकलकर स्पेस वॉक की वीडियो देखने से ताल्लुक़ रखती है, सोशल मीडिया पर वायरल। उर्दू अफसाना निगारी के दुनिया के दरख्शां सितारे सादत हसन मंटू की आज 17वीं बरसी। मंटू ने तख्लीकी सलाहियतों से न सिर्फ उर्दू अदब को नई जिहत दी, हमेशा के लिए अनमोल खजाना भी छोड़ गए। और चीन में मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। चीन भर से आए फनकारों ने मिलकर परफॉर्मेंस की रिहर्सल की। शहरियों की बड़ी तादाद रिहर्सल देखने के लिए जमा हुई।